फेरूज दरवाजे के बाहर खड़ा था। वो अंदर आने ही वाला था कि अचानक शांजे की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो अपनी भाग से बात कर रही थी, उसकी आवाज़ रोने की वजह से बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। आप लोगों को पता है, आज जब अबू मुझे ससुराल छोड़कर गए तो मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, शांजे की आवाज़ भर आती हैं, अम्मी जान अचानक मेरे कदमों में गिर गई। ये सुनते ही फेरूज चौंक जाता है। वो दरवाजे के पास ही रख जाता है। इंदर शांगे लगातार रोए जा रही थी। वो मेरे पाँव पकड़कर रोने। वो बार बार मुझसे कह रही थी कि मैं उनके बेटे की जिंदगी से निकल जाऊं। शांगे के आंसू रखने का नाम नहीं ले रहे थे। अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊं। ये अल्फाज सुनकर फेरूज के दिल पर जैसे किसी ने वार कर दिया हो। उसे पहली बार एहसास होता है कि शांजे अंदर ही अंदर कितनी अजियत बर्दाश्त करती रही है। वो खामोशी से वापस मर जाता है। न वो अंदर जाता है, न शांजे से मिलता है, न अपनी सफाई देता है। वो सीधा अपने घर पहुंच जाता है और कमरे में जाकर अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उसकी माँ कमरे में दाखिल होती है। बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? फेरूज कोई जवाब नहीं देता। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? इस बार फेरूज गुस्से से उसकी तरफ देखता है। मैंने आपसे कहा था कि मेरी बीवी को अपनी साजिशों का हिस्सा मत बनाइए, लेकिन आपने फिर वही किया। आपने एक बार फिर शांजे को ये घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फेरूज की माँ फौरन सफाइयाँ देना शुरू कर देती हैं। वो लड़की झूठ बोल रही है, वो जानबूझ कर गई है। वो तुम्हें मुझसे दौर करना चाहती है। लेकिन इस बार फेरूज सब कुछ समझ चुका था। बस अम्मी, बहुत हो गया, मैं आज के बाद इस घर में नहीं रहूंगा। ये सुनकर उसकी माँ के हाथ पांव फूल जाते हैं। वहाँ मनतें करती हैं, रोती हैं, खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती हैं। लेकिन फेरूज अपना सामान उठाता है और घर छोड़ देता है। कुछ देर बाद वो शांजे के वालिद के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है। फेरूज अदब से हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। शांजे के वालिद सख्त लहजे में कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अब मैं अपनी बेटी को इस घर में वापस नहीं भेजूंगा। फेरूज धीमी आवाज में जवाब देता है, इनकल में भी अब उसे इस घर में वापस नहीं। मैं अपना घर छोड़ चुका हूं, मैं अलग रहूंगा। मैं किराए का घर ले लूंगा, लेकिन शांजे को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। कमरे में खामोशी छा जाती है। शांगे के वालिद कुछ लम्हे सोचते हैं, फिर कहते हैं, पहले अपना घर बनाओ, फिर मेरे पास आना। मैं अपनी बेटी को किराए के घर में नहीं भेजूंगा। ये सुनकर फेरूज का दूसरी तरफ शांजे अपने कमरे में बैठी रो रही होती हैं। फेरूज उसके करीब आता है और धीमी आवाज में कहता है, मैंने सब सुन लिया था। मुझे मालूम हो गया है कि मेरी माँ ने एक बार फिर तुम्हारे साथ ज्यादती की है, लेकिन मुझे एक मौका दो, मेरे साथ चलो, हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। शांजे अपने आंसू साफ करती है और पहली बार मजबूत लहजे में जवाब देती है। अब शांजे फेरोज से कह देती है कि उसकी माँ की वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुकी है और वहाँ पर फेरोज उसे बोल देता है कि उसने उसकी माँ की सारी बातें सुन ली थी और ये जब भी सारी बातें बता रही थी वो सब उसने सुन ली है और वो अब लेकर जाने वाला है। वहाँ पर फेरोज अब शांजे को अपने घर में और अपनी माँ के सामने लेकर जाने के बाद वहाँ पर अपनी माँ से कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया शांजे के साथ, क्योंकि ये आपके पास आई थी, इसका बाप इसे यहाँ पर छोड़कर गया था और मेरे आने का तो आपने वेट भी नहीं किया और अब मैं इसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ और मैंने समझ रहा था कि आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगी, मगर आपने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और अब मैं अपना फैसला आप लोगों को सुना रहा हूँ कि मैं अब शांजे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए जाने वाला हूँ। और ये बातें सुनकर वहाँ पर शेरोज़ की माँ के होश उड़ जाते हैं और वहाँ पर कह देती है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उसे अब कोई भी माफ़ नहीं करने वाला। तो फ्रेंड्स, ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगली एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी से लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।